जय भगवान। रणचोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकम्। आज की शुरुआत हम शांति भाई के पत्र से करें। 1966 में हम वीरपुर में थे। श्री गुरुदेव को आराम देने के हेतु श्री गिरधराम बापा उन्हें अपनी वीरपुर स्थित वाड़ी में ले गए थे, जहां वे एकांतवास में थे। शांति भाई ने अपने पत्र में चमत्कारी बाबाओं के बारे में प्रश्न पूछा था और यह सब कहाँ तक माना जाए ऐसी जिज्ञासा भी व्यक्त की थी। श्री गुरुदेव ने मेरे पास उसका ये जवाब लिखवाया था। प्रिय शांति भाई, सादर आशीर्वाद। मेरे वीरपुर एकांत के समय 2-4 पत्रों ने चमत्कारी महात्माओं के विषय में तुम्हारी तरह मुझसे अपना मंतव्य पूछा है। मैं यह कह देना आवश्यक समझता हूँ कि साधु किसी की निंदा नहीं करते और न ही किसी को अपमानित करने का ध्येय रखते हैं, परंतु पत्र का उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है और सत्य की अवहेलना भी तो नहीं कर सकते। अस्तु, मेरे श्रवणानुकूल चमत्कारी महात्मा खुद को और इनके अनुयायी भी उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार कहते हैं और ऐसा प्रचार करते हैं, और इसकी सिद्धि के हेतु कुमकुम, विभूति, रोली, मंगलसूत्र, फल, मूर्ति, मेवा आदि का आह्वान और वितरण करते हैं। अब शास्त्रानुकूल ईश्वरावतार के लक्षण और इसका संतुलन व मिलान करते हैं तो हंसे बगैर नहीं रहा जाता। मैं चमत्कारी बाबा से विनय करूं कि दुश्मन देशों को परास्त करने के लिए मंगलसूत्र, मूर्ति आदि के स्थान पर इस समय वे हमें 4-6 एटम बम प्रदान करें और अत्यंत दुर्भिक्ष पीड़ित उड़ीसा के लिए 10-20 हजार बोरा अनाज प्रदान करें। ऐसा वे करेंगे? यदि ऐसा वे कर दे तो मैं औरों की तरह प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकता हूं कि मैं उनका शिष्य हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तन मन धन अपने श्री गुरुदेव को अर्पण कर चुका हूं, पर उनको श्रद्धास्पद मानने में संकोच नहीं करूंगा। खुद को ईश्वरावतार कहने वाले चमत्कारी महात्मा लोग यदि इसमें असफल रहे तो गोगिया पाशा जैसे जादूगर के समकक्ष में उन्हें रखने को मुझे बुद्धि विवश करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बात चमत्कारी बाबा के सामर्थ्य के बाहर की है। अगर ऐसा है भी तो भाड़े की बुद्धि को विचार करने का अवकाश देना आवश्यक है। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दमू। श्री रामचंद्राय नमः। महाबलेश्वर, तारीख 22/5/1965। न देवान न च लोकान वा जाने जनक जापते सर्वथा राम भद्रोत्वाम एकमेव समाश्रयेत। मतलब कि इस श्लोक का अर्थ होता है, मैं किसी भी देवी देवता को या इस लोक को या लोगों को हे जनक राजा की पुत्री के स्वामी नहीं जानता हूं। हे रामभद्र जी, एकमात्र आप ही मेरा सब कुछ है। मेरे एकमात्र आश्रयदाता आप ही है। प्रिय गीता, सादर आशीर्वाद। तुम स्वस्थ और कुशल होगी ऐसी आशा है। तुमने दीक्षा समय जो प्रतिज्ञा की है उसका स्मरण सतत रहता है। जीवन की समस्या बड़ी उलझन भरी और महत्वपूर्ण है। मैं क्यों जी रहा हूं? मेरे और भूत मात्र के अस्तित्व का क्या कारण है? मैं और प्राणी मात्र कहां से आए? क्या गीता इन प्रश्नों पर विचार करके
तुम कुछ प्रकाश डालोगी ताकि साधारण समझ वालों के लिए विचार उत्पन्न हो। तुम अपना प्रवचन और अध्ययन छोड़ना नहीं। अगर इन प्रश्नों को हल कर सको तो तुम्हारे वे प्रश्न जो तुमने मुझसे किए हैं सो हल हो जाएंगे। गीता प्रवचन के साथ साथ आचरण में डालने का प्रयत्न करना। शास्त्र प्रवचन के लिए ही नहीं अपितु आचरण में डालने के लिए है। भगवान ने तुमको जो बुद्धि दी है उसका अर्थ लोगों को रिझाने को नहीं अपितु निज कल्याण के अर्थ है। तुम्हारे इष्टदेव श्री राम है और तुम्हारे प्रवचनदाता श्री कृष्ण है। कृष्ण जो कहे सो करना है और राम जो करे सो करना है। समझी? विशेष क्या लिखूं? रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 23/6/1965। प्रिय गीता, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र बहुत देरी से मिला, कारण मैं जहां तहां भ्रमण कर रहा था। तुमने स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया, यह अच्छा किया। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। गीता 17वां अध्याय 15वां श्लोक। यह तो तुम जानती ही हो क्योंकि तुम स्वतः ही गीता हो। गीता, मनुष्य तुम्हारी अवस्था में जो कुछ भी करना चाहे वह कर सकता है। अस्तु, तुम जहां तक हो सके उपनिषद और दर्शन का खूब अध्ययन कर डालो और प्रवचन करती रहो। जीवन किस लिए है, हम क्यों जीते हैं, इनका सतत विचार करते रहना। सावधान, मेरी पद्धति बहुत उल्टी है। मैं अत्यंत राग को ही वैराग्य मानता हूँ, या सीधे शब्दों में कहूँ तो रागात्मिका बुद्धि एक राग में केंद्रित होती है तब अन्य रागों से वैराग्य हो ही जाता है। अस्तु, ईश्वर में अत्यंत राग उदय कर सको तो निश्चित ही सामान्य राग की उपेक्षा हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राग से ही वैराग्य उदय होता है। ईश्वर में अत्यंत राग तो जगत से वैराग्य। गीता भोग सत्य नहीं, इसका दृढ़ संकल्प करना, कारण कि मंत्र सजीव होते ही वह ईश्वर का संयोग करवाता है। मेरा स्वास्थ्य जैसा तुमने देखा था वैसा ही है। एकांत में जानने का विचार कर रहा हूँ। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। जयपुर स्टेशन, तारीख 28/8/1965। प्रिय गीते, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा तारीख 2/8 का पत्र देरी से मिला। इधर कारणवशात मुझे सौराष्ट्र छोड़ना पड़ा। मैं अब जैसलमेर जा रहा हूँ। भावी निर्दयता का रूप ले रहा है एवं विचार्य मनस का सतत विचार करना, सत्य का आग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन और दैवी संपत्ति का संग्रह करना, द्वेष से मन को कलुषित न करना। तुमको जो साधन बताया है उसको तुम बराबर करती होगी। तुम्हारा जीवन दीक्षा लेते समय तुमने भजन करने को दिया है, सो भूल न जाना। जीवन सार्थक कब? जब मानव लक्ष्य की पूर्ति हो। देखो, जगत परिवर्तनशील है। शरीर, पद, योग्यता, मान, अपमान, हर्ष, शोक, इन सब को परिवर्तन के ग्रास समझकर विचार से काम लेना। सबको आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। राउरकेला, तारीख 4/7/1966। प्रिय गीता, सादर आशीर्वाद। सच, बहुत दिन हो गए पत्र देने में। देरी का कारण प्रथम तो यहाँ की अस्त व्यस्तता, द्वितीय रुग्णता,
और तृतीय कार्य व्यस्तता। गीते मैं स्वस्थ नहीं हूं पर कार्य करना ही पड़ता है, कारण कर्तव्य है ना। अस्तु, जगत को खूब देखा, कुछ सार नहीं। तुम व्यर्थ जीवन न खोना जगत के पीछे। परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए, और वही प्रयत्न यथार्थ पुरुषार्थ है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय गीता, बांसरा, तारीख 14/10/1966। सादर आशीर्वाद। पत्र देने में देर हो गई, कार्य की व्यस्तता तथा स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण। उत्कल का कार्य, उड़ीसा का राहत कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया है। ईश्वर के प्रति सब भाव आध्यात्मिक उन्नति के हेतु ही बनाना चाहिए। सदैव सावधान रहना। प्रेम वासना नहीं, दोनों पृथक पृथक है। प्रेम अनंत है, वासना क्षणिक है। प्रेम आत्म संबंधी, जबकि वासना मन संबंधी। वासना में उपरति है और प्रेम में समर्पण। सावधान रहना। प्रेम वासना में परिणत न हो जावे। ज्यादा मेल जोल, ज्यादा समय तक व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ घूमना, वाद विवाद करना आदि वैराग्य को निर्बल करके वासनाओं को जन्म देते हैं। प्रेम मन की ही एक अवस्था है जो वात्सल्य आदि रसों से उत्पन्न होकर स्वाभाविक बन जाती है। शरीर से, व्यवहार से, समाज से, सर्व सीमाओं से एकदम परे है। उसका आधार शुद्ध सात्विक भाव है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। सांगली, मीरज, तारीख 25/12/1966। प्रिय गीता, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। तुम गीता पर प्रवचन करती हो और उत्तम प्रवचन करती हो, उससे मुझे संतोष है। परंतु तुम इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, गीता 7वां अध्याय 27वां श्लोक, इस पर खूब विचार करना। गीता आसक्ति प्रेम नहीं है। दशा जरूर समानांतर है। आसक्ति को प्रेम मान लेना भूल होगी। आसक्ति में उपरति और प्रेम में समर्पण है। जब भी तुम गीता पर विवेचन करो, उस वक्त इनकी पृथकता समझाना, और प्रेम और आसक्ति की पृथकता बराबर समझाओगी तो लोगों का बड़ा उपकार होगा। मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। मैं कह नहीं सकता हूँ कि परिणाम क्या होगा। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। पुणे, तारीख 2/1/1968। प्रिय गीता, सादर आशीर्वाद। तुम सदा नीचे लिखे अनुसार अपना विचार बनाओ तो उत्तम। 1. ब्रह्मचर्य का पालन। 2. सत्ग्रंथों का अवलोकन। 3. सतत भजन में निष्ठा। 4. शक्ति अनुसार मंत्र जाप करना। 5. प्राणी मात्र में निष्प्रह प्रेम। 6. संयमित व्यवहार। 7. गंदे विचारों का त्याग। 8. प्रोग्राम का निर्वाह। ये सब नियम तुम्हारे साधन में सहयोगी बनेंगे और लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद रूप होंगे। तुम समझदार हो, खूब आनंद से रहना और भगवान को सर्वस्व मानकर खूब भाव से सेवा करना। मंत्र जाप बराबर करना। मंत्र में अद्भुत शक्ति विद्यमान है। उपयोग करना अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जीवन अमूल्य है, व्यर्थ न जाने देना ही बुद्धिमानी है। अस्तु, नश्वर जगत का जो संबंध है वह नश्वर ही है, नित्य नहीं। नित्य संबंध सदैव दृढ़ रहता है। भजन करना, समझ पूर्वक भजन करने से तुम्हारा मन खूब आनंद में रहेगा। देखो,
मेरा स्वास्थ्य बराबर गिरता जा रहा है, पर कर्तव्यच्युत न हो जाऊं, यही सतत चिंता बनी रहती है। सबको आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। उज्जैन, तारीख 28/11/1966। प्रिय पीताम्बर, सादर आशीर्वाद। तुमने पूछा है कि क्या आकर्षण संस्कारों पर आधारित है। देखो, पहले आकर्षण को समझो। तुम्हारे प्रश्न से लगते हुए आकर्षण दो प्रकार के हैं। पहला गुणाकर्षण और एक होता है सौंदर्याकर्षण। सौंदर्याकर्षण वासनाओं को आकर्षित करता है और गुणाकर्षण प्रेम को आकर्षित करता है। प्रेम और वासनाओं में आकाश पाताल का अंतर है। वासना विषयों को उत्पन्न करती है, जबकि प्रेम विषयों का तिरोधान करता है। अब तुम यह निश्चय करो कि तुम्हारा आकर्षण गुण का है या सौंदर्य का। अगर सौंदर्य का आकर्षण है तो संस्कारों के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह आकर्षण क्षणिक है और संस्कार क्षणिक नहीं होते हैं। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। प्रेम अरूप और मन की स्थिति है, इसलिए उसका स्वरूप कभी भी समझ में नहीं आ सकता। यह उसी प्रकार है जैसे कि वेदना। वेदना का हम अनुभव कर सकते हैं पर कह नहीं सकते। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दमू। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पीताम्बर, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। देखो, तर्क बुद्धि का विषय है और तर्क में असत्य को सत्य और सत्य को असत्य करने की सत्ता होती है। हाँ, यह 100% कहा जा सकता है कि तुम धर्म के मर्म स्थान तक नहीं पहुंचे, नहीं तो तुम्हारे विचार ऐसे कभी नहीं होते। दैवी संपत्तियां इच्छाओं से नहीं आती है। संपत्ति का उत्पत्ति स्थान विचार है। विचार संस्कार पर आधारित है और संस्कार संगति पर आधारित है। इस पर तुम विचार पूर्वक मनन करोगे तो पता चलेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम इस बात का ध्यान रखोगे कि तुम मानवता से दूर न चले जाओ। तुमने लिखा है कि मैं मानव बनूं तब ना। मानव बनने के ये साधन है। पहला, ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास। दूसरा, ईश्वर की आराधना में यानी नियम में अति आग्रह। तीसरा, ईश्वर की व्यापकता में निस्संदेहता। और चौथा है गुरु आज्ञा पालन करने का सतत प्रयत्न। यदि ये चीजें नहीं होगी तो मैं समझता हूँ मानव दानव हो जाएगा। जय भगवान। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दस्तखत दम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय दमो बांसरा, सादर आशीर्वाद। मैं यहाँ 20 रोज आराम करूंगा। यहाँ पर सब सुविधा है। तू चिंता न करना और खूब आनंद में रहना। शांता बहन मेरा बहुत ध्यान रखती है। देखो, धीरज ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन सुखी बना सकता है। धीरज न छोड़ना, बने उतना भजन करना और सत्संग देखना, वही शांतिप्रद मार्ग है। जीवन पर खूब विचार करना, परहित भावना रखना। जीवन गुरु पूर्णिमा गोंदिया होगी, तू जरूर आना। आएगी ना? रमेश, भानु, मीनू, मोटीमा, वालजीभाई, सबको आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। बिठूर। प्रिय दमू, सादर आशीर्वाद। तू सकुशल बंबई पहुंच गई होगी। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। दमू, अपने इष्ट देव भगवान राम और साधन को ही सर्वोपरि मानना। खूब दृढ़ रहना अपने इष्ट में। राग, द्वेष और मोह ये तीनों साधन के विरोधी है।
राग किसे कहते हैं? शरीर, इंद्रियां, मन को, जो कि अनात्म है, उन्हें जिन विषयों से या वस्तुओं से सुख की प्रतीति होती है, उनको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा के संस्कार का नाम राग है। वास्तव में सुख विषयों में नहीं है। द्वेष माने क्या? अनुकूलता के विरोध में, यानी सुख के साधनों में जो विघ्न डाले, उस वक्त उसके लिए मन में जो जलन, घृणा उत्पन्न होती है, उस प्रतीक का नाम है द्वेष। द्वेष प्रतीक के निमित्त फिर क्रोध, द्रोह, अक्षमता, निर्दयता आदि उत्पन्न होते हैं। मोह का स्वरूप क्या? पदार्थों में आसक्ति का नाम मोह है। इन तीनों को क्रमशः छोड़ने का खूब सावधानी पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। सबको आशीष कहना। मधु, शशिकांत तथा अनिल मालती को भी आशीर्वाद। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। दिल्ली, तारीख 14/8/1965। सन 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान श्री गुरुदेव वीरपुर छोड़कर अकेले ही पठानकोट की ओर निकल गए थे। तो बाद में दिल्ली से यह पत्र पोस्ट किया था। प्रिय दमो, सादर आशीर्वाद। मुझे अनायास ही इस तरफ आना पड़ा और तुझे मैं खबर न दे सका। अभी कोई नक्की प्रोग्राम नहीं। हाल तो मैं राजस्थान, बीकानेर की तरफ जा रहा हूँ। मेरी चिंता न करना। अब भ्रमण होता नहीं, परंतु करना पड़ता है। बस इसी में सब कुछ है। तुम सब कुटुंब सदा सावध रहना। लड़ाई विषम है। मैंने 11 तारीख को अपनी आंखों से सब देखा है। 10 रोज बाद भगवान ही रक्षा करे तो उबरे। अभी बंबई छोड़ना नहीं। मेरे तार की या प्रेरणा की प्रतीक्षा करना। वालजी भाई को, माँ को आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। श्री गुरुदेव की यह भविष्यवाणी के मुताबिक ही तारीख 19 को युद्ध विराम घोषित हो गया था। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। कोलायत, तारीख 28/8/1965। प्रिय दमो, सादर आशीर्वाद। मेरी तबीयत ठीक तो नहीं है, पर चित्त बिल्कुल शांत है। भ्रमण बराबर हो गया है। यहाँ पर कुछ दिन ठहरने का विचार है। गांव में तालाब सुंदर है, घाट उत्तम है। बस तू नहीं है। केवल अपरिचित होने के कारण आराम से हूँ और सब गैर ब्राह्मण मानकर मिलते हैं। मैं भी सबकी हाँ में हाँ मिलाता। एक बूढ़ी माँ मिल गई है जो बहुत प्रेम करती है। भारत का भगवान कल्याण करे, यही प्रार्थना लेकर मैंने भ्रमण किया। क्या मैं कहूँ कि मेरा भ्रमण सफल हुआ? यदि हाँ, तो क्या यह अहंकार नहीं? अहम की यही महिमा है। गांव के रामचंद्र जी मुंदड़ा का सहयोग अच्छा है। बड़े भक्त है। मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। तू चिंता नहीं करना। पालजी भाई, रमेश, अनिल, मधु, मंजू, लता, सबको आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। पत्र में श्री गुरुदेव ने जिक्र किया है, एक बूढ़ी माँ मिल गई है जो बहुत प्रेम करती है। जब गुरुदेव लड़ाई का युद्ध विराम हो गया, बाद में अनंतपुर गए थे और अनंतपुर मुझे और पार्वती बेन, हम दोनों को बुलाया था उन्होंने। एक दिन अनंतपुर में बात चली युद्ध की। उस वक्त श्री गुरुदेव ने ये बूढ़ी माँ को याद करके मुझसे कहा कि मैं ऐसे ही जल पीता था, कभी कुछ दूध पी लेता था, तो वो बूढ़ी माँ एक दिन मेरे पास आके बोली, स्वामी जी आप भूखे रहते हैं, मेरे से देखा नहीं जाता, कल मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगी। तब गुरुदेव ने कहा, मैंने कहा माँ मैं घी तेल कुछ नहीं खाता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं सूखी रोटी बनाऊंगी। दूसरे दिन वो मुझे बुलाने आई कि चलिए महाराज जी भोजन तैयार है। मैं गया, आसन बिछाया
और अपने घर की जो रोटियों की थप्पी थी उसके बीच में उसने मेरी रोटी दबा के रखी थी। लौकी का साग और वो रोटी एक पत्तल में रखते हुए वह बोली, महाराज जी आप घी नहीं खाते, तेल नहीं खाते, तो फिर ये सूखी रोटी आप कब भोजन ले पता नहीं, तो वैसे ही सूख के कड़क हो जावे ना, तो ऐसा न हो, आपको कोई तकलीफ न हो, इसलिए हमारे घर की रोटियों के बीच इन रोटियों को दबा के मैंने रखा है। देखिए कितनी मुलायम है। गुरुदेव ने हंस के कहा, वो माता जी का प्यार और वात्सल्य देखने योग्य था। मैं उससे क्या कहता कि तुम्हारी पानी वाली रोटियों के साथ मेरी दूध की आटा भिजा की बनाई हुई रोटी को तुमने सकड़ी कर दी है। अब मेरे धर्मानुकूल, मेरे नियमानुसार मैं इसे नहीं खा सकता। पर गुरुदेव ने कहा कि वो माँ का इतना वात्सल्य था और इतना मेरे लिए स्नेह था कि मैंने पत्तल में रखी हुई चुपचाप वो सारी रोटियां खा ली। तब मैंने गुरुदेव से कहा था कि शबरी माँ ने भी तो, हम कथाओं में सुनते हैं कि बेर चख चख के रखे थे और भगवान राम ने उन्हीं बेरों को ग्रहण किया था, क्योंकि बेर नहीं लेकिन शबरी माँ का भाव भगवान ने खाया था। तो उस दिन आपने भी तो उमा का भाव ही तो खाया। फिर हंसने लगे थे। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। उज्जैन। प्रिय दमो, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खूब संतोष हुआ। तुम नीचे लिखे नियमों का पालन करने का प्रयत्न करना। क्लब के कभी सदस्य न बनो। दूसरा, किसी वस्तु विशेष में ममता न रखो। तीसरा, साधन में आलस, अश्रद्धा या अविश्वास न करो। 4, कष्टों से घबराकर अपना साधन मत छोड़ो। 5, भूल कर भी अपने गुणों का अभिमान न करो। 6, दूसरे के दोषों पर न विचार करो, न किसी से कहो। 7, यह ध्यान रखो कि भोजन में रुचि न रखकर पोषण को लक्ष्य में रखकर भोजन करना चाहिए। रसना का संयम होने से अन्य इंद्रियों का संयम सहज में हो जाता है। 9, 8, क्षणिक जीवन के लिए कभी सत्याचरण न छोड़ो। 9, प्रतिकूल प्रसंगों में धैर्य रखकर भगवत विश्वास रख पुरुषार्थ करना ही चाहिए। 10, भगवान से व्यक्तिगत संबंध ही आनंददायक है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। बांसरा, तारीख 27/10/1966। प्रिय दमो, सादर आशीर्वाद। तेरा पत्र मिला। स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण उत्तर देने में देर हो गई। तूने पूछा है कि मैं दूसरों के वस्त्र पहनने का व उच्छिष्ट खाने का क्यों निषेध करता हूँ। सुनो, दूसरों के वस्त्र पहनने से व उनका झूठा भोजन करने से अपने उत्तम परमाणु निर्बल होते हैं और मन धीरे धीरे खराब होता जाता है। स्मरण रहे कि उत्तम परमाणु भी आते हैं। यदि जिनके वस्त्र अथवा उच्छिष्ट हो, झूठा हो, वह खूब दैवी संपत्ति वाला हो तो, परंतु अपने को जल्दी पहचान नहीं होने से शास्त्रों ने एक ही नियम बना दिया कि उच्छिष्ट नहीं खाना, किसी का जूठा नहीं खाना और दूसरों के वस्त्र नहीं पहनना। दमो, ऐसा सतत विचार करना कि विषय क्षणभंगुर है। जगत में सब स्वार्थ के साथी है। शरीर अनित्य है और जाने कब छूट जाए पता नहीं। साथ ही साथ नियम पूर्वक सदग्रंथों का अवलोकन करने का अभ्यास डालना। इससे बुरे विचारों का नाश होता है और भजन में मन शांत हो जाता है। दूसरों के वस्त्र की एक कहानी लिखूं? अच्छा, जाने दे। जो ध्यान तुम करती हो वह बराबर है, इसी में मन को खो देना चाहिए। तुम्हारी हर क्रिया पर मेरी निगाह बराबर रहती है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। झालकी, तारीख 15/1/1968। प्रिय दमो, सादर आशीर्वाद। तेरे भावों की
तरल तरंगों पर विचार करता हूँ, तब साथ ही साथ भावी के सजीव चित्र सामने आ जाते हैं। मन में कई बार विचार आया कि तुझे भावी का संकेत कर दो, पर आघात होगा इस विचार से अभी तक अज्ञात रखा। मेरा शरीर जीर्ण और अस्वस्थ हो गया है। स्वास्थ्य लाभ के लिए शक्ति भर प्रयत्न भी तुम सब कर रहे हो, पर परिणाम संतोषजनक नहीं दिखता। इतना ही नहीं, भविष्य में कोई महारोग होने की दृढ़ संभावना है। मेरे शरीर का अब कोई भरोसा नहीं। जैसा कि लिखा है, सन 1969 में हम बेंगलोर में जब थे, तब श्री गुरुदेव को हार्ट अटैक व पैरालिसिस का, पक्षाघात का तीव्र अटैक आ गया था, और उस पक्षाघात से फिर उनका कोई इलाज संभव नहीं हो सका। मैं यदि ऐसा कहूं कि तुम प्रभु के भजन में रत रहकर, सदग्रंथों का वांचन रखकर, जन संपर्क से अलग रहकर साधन करो, क्या यह अधिकार होगा? प्रभु, व्यावहारिक जीवन में जो भोगादि पदार्थ प्राप्त होते हैं, संयोग, वियोग, हानि, लाभ, यश, अपयश, इन सब में प्रारब्ध की ही प्रधानता रहती है। इसका शोक करना नहीं। विशेष क्या लिखूं? तूने जो सेवा की है, उसकी स्मृति से, उसकी याद से भी मन गदगद हो जाता है। रणछोड़ दास का आशीष। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल विरत संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।